आज मैंने डिसाइड किया है कि आज जो भी मैं चीज़ें बनाऊंगी वो मैं इंस्टेंट पॉट को यूज़ करके बनाऊंगी, जिससे कि अगर आपके पास गैस की अगर प्रॉब्लम चल रही है अगर आपके एरिया में भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंस्टेंट पॉट यूज़ करके बना सकते हैं रादर देन गैस। सो सबसे पहले अपनी मील प्लानिंग स्टार्ट करेंगे पनीर के साथ। तो मैंने ये इंस्टेंट पॉट में दूध लगाया है, और मैं जब दूध लगा रही हूँ तो मैं पनीर और दही के लिए एक साथ ही दूध लगा दूँगी। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर 3.5 लीटर दूध है, और ये दूध एक साथ ही बॉयल हो जाएगा। और मैं दही के लिए सेपरेट कर लूँगी और इसमें ही पनीर फाड़ के एंड देन फिर ये इंस्टेंट पॉट क्लीन करके और फिर आगे की कुकिंग भी मैं इसमें ही करूँगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी दिखाऊँगी कि मैं विदाउट गैस यूज़ किए हुए आज का मील प्रेप कैसे करें। जितनी देर में ये मिल्क बॉयल हो रहा है उतनी देर में मैं अभी अपनी सब्जियां सारी वॉश करके क्लीन करके सॉर्ट कर लूँगी। तो ये ग्रॉसरी मैंने कल ही कर ली थी, तो अभी मैं सारी ग्रॉसरी निकालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके साथ साथ बाकी काम कैसे कंप्लीट करती हूँ। बॉयल हो गया है, तो अभी मैं इसमें से थोड़ा सा दूध दही के लिए निकाल लूँगी और बाकी के दूध के लिए मैं पनीर बना लूँगी। ये देखो, अब ये मैंने यहाँ पे विनेगर डाल के और ये पनीर निकाल लिया है, और दही के लिए मैंने अभी आपको दिखाया है कि मैंने कैसे इसको अलग कर लिया था। तो ये मेरा 2 चीज़ें एक बार में ये रेडी हो गई है। अभी मैं इसको छान लूँगी। और फ्रेश वाटर से इसको वॉश कर लूँगी। मैंने इंस्टेंट पॉट धो के रेडी कर लिया है, और नेक्स्ट जो अभी हम उसमें डालने वाले हैं वो ये बीन्स। तो मैंने नीचे वाले कंटेनर में राजमा रखा है, देन ऊपर से ये वाइट मटर एंड देन ये छोले। मैं इनको कवर करके और 40 मिनट्स के लिए इंस्टेंट पॉट में कुक करूँगी। और जब तक ये इंस्टेंट पॉट में कुक होगा उस 40 मिनट्स के ड्यूरेशन में मैं अपनी वेजीज़ जो भी है वो सारी रेडी कर लूँगी। आटा लगाना है आटा रेडी कर लूँगी। तो जो भी ऐसे छोटे छोटे काम है ना, जो भी शॉपिंग का काम है वो सारे काम वो उसमें हो जाएंगे। तो ये अभी ये कंटेनर मैंने इंस्टेंट पॉट में नीचे में थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको इसमें डाल के और मैं इसका ये ढक्कन लगा दूँगी एंड प्रेशर कुक मोड पे 40 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल करने के लिए हम रख दूँगी। और ये सीलिंग पोजीशन पे, इसमें 2 मोड होते हैं, वेंटिंग एंड सीलिंग। जब भी आपको हम जब कुकर की सीटी निकालते हैं तो उसको वेंटिंग पोजीशन पे कर देते हैं, और अदरवाइज़ ये सीलिंग पोजीशन पे रहता है। और ये अभी इसका टाइमर स्टार्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट 40 मिनट्स में मेरा जो भी बचा हुआ काम है मैं वो सारा कर लूँगी, और तब तक हमारा दूध भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा दही लगाने के लिए। इसके अलावा मुझे डोसा बैटर बनाना है, मैं डोसा बैटर पीस लूँगी, और फिर जब रात में हमारा दही हो जाएगा तो मैं डोसा बैटर ओवरनाइट उसमें लगा के वो मॉर्निंग में वो भी रेडी हो जाएगा। तो ये सारी वेजीज़ मैं इस वीक के लिए लेके आई थी, तो अभी ये सारी वेजीज़ हम क्लीन करेंगे। ये थोड़ी सी लास्ट वीक की बची हुई वेजीज़ है जिसको कि मैं पहले यूज़ करूँगी, और देन वो वाली जो नई वेजीज़ है उसको फिर हम वीकडेज़ में यूज़ करेंगे। ये सिलेंट्रो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, मैं अभी फिर से आपको दिखाती हूँ। ये 2 वीक्स ओल्ड सिलेंट्रो है, इसीलिए ये ऐसा सैड सा दिख रहा है, बट आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको इस तरह से सिलेंट्रो, और मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि इसका पानी भी ख़त्म हो गया है, इसलिए भी ये सैड हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी एक कंटेनर में फ्रेश फ़िल्टर वाटर लेना है, एंड देन अपने सिलेंडर को आप क्लीन करके और नीचे से थोड़ी सी डंडी काट के और ऐसे फ्लावर पॉट की तरह, गुलदस्ते की तरह आप रख दो और फ्रिज में रख दो। तो ये मेरा 2 वीक्स ओल्ड सिलेंडर है, बट इसकी लीव्स अगर पानी होता तो ये सारी लीव्स भी अभी ड्राई नहीं हुई होती। तो मैं भी इसको वॉश करके इसकी तो चटनी बना लूँगी। और जो मैंने ये फ्रेश सिलेंडर लाई हूँ
मैं इसे वॉश करके धो के सुखा के एंड देन फिर सेम तरीके से मैं इसमें रख दूँगी। और मैं ये सेम तरीका है ना, मुझे बहुत लाइक 1-2 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, मैं सेम ही तरीका यूज़ करती हूँ और ये अभी तक मुझे कभी भी फेंकना नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ मैंने बॉक्स में भी रखने का ट्राई किया, मैंने चॉप करके भी रखने का ट्राई किया, बट वो हर समय वो ख़राब हो जाता था। बट ये वर्क कर रहा है तो मैं इसको ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। आज मैं नॉर्मल राइस फ्लावर वाला डोसा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने सिंपल रेशियो लिया है 3:1 का। 3 कप्स राइस फ्लावर एंड 1 कप उड़द दाल और थोड़े से लाइक 1/4 टीस्पून मेथी दाना। और मैं इसको अच्छे से ब्लेंडर में पीस लूँगी और पीस के इसको फर्मेंटेशन के लिए ओवरनाइट रख दूँगी। बट अभी चूँकि मेरा इंस्टेंट पॉट खाली नहीं है तो ये काउंटर टॉप पे ही रहेगा। और मैं इसका पानी सेव कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं इसको ग्राइंड करूँगी तो ये थोड़ा ठंडा पानी है, तो ये बैटर के लिए काफ़ी है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बैटर ग्राइंडर में कैसा बनता है, क्योंकि जब भी मैं अपना डोसा बैटर शेयर करती हूँ तो लोग यही पूछते हैं कि इसमें डोसा अच्छे से ग्राइंड होता है कि नहीं, बैटर अच्छे से ग्राइंड होता है कि नहीं। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि चूँकि मैं इसमें राइस यूज़ नहीं करती हूँ, राइस फ्लावर यूज़ करती हूँ, तो वो एक डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज़ तो हमेशा बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में डोसा आके निकलता है। तो लेट्स सी कि ये पीस के इसका टेक्सचर तो यहाँ पे जो भी मैंने बीन्स और राजमा डाले थे ये सारे बॉईल हो गए हैं। मैं भी आपको तीनों कंटेनर दिखाऊंगी। उसके पहले मैं क्या करूँगी कि इसमें मैंने थोड़ा अगेन बॉटम में पानी डाला है और मैं अभी इसमें बीटरूट और पोटैटोज साथ में बॉईल होने के लिए रख दूँगी। बीटरूट तो सैलेड के लिए या फिर अगर पराठा बनाना है, कुछ भी बनाना है तो उसके लिए, और पोटैटोज सब्जी बनाने के लिए या डोसा का बैटर बनाया है मैंने तो उसके मसाले के लिए लगेगा। तो मैं इसमें अभी 5 मिनट के लिए प्रेशर कुक करने के लिए लगा दूँगी और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो जो मैंने बॉईल किया था वो कैसे बॉईल हुआ है। तो सबसे पहले मैंने काबुली चना डाला था हमस बनाने के लिए। ये देखो आप, अच्छे से पूरा गल गया है। एंड देन ये वाइट मटर एंड देन ये राजमा। मेरा मील प्रेप ख़त्म हो गया है और चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ अपने वीकडेज़ के मेन्यू में। तो यहाँ पे मैंने राइस कुकर में राइस बनाया है और जिसको मैं चिपोटले बोल के लिए यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैंने फजीतास के लिए सब्जियाँ काट के रख ली है और यहाँ राजमा बॉईल करके रखा है। सावर क्रीम और गुआकामोली जो है वो सेम डे ही बनेगी। सावर क्रीम मैं ला के रख रखा है मैंने, और कॉर्न एंड सिलेंट्रो राइस में सेम डे सेम ही पैन में जिसमें फजीता बनाऊंगी उसमें इसको सॉटे कर लूँगी। तो ये एक टाइम का डिनर हो गया। सेकंड डिनर जो होगा वो हमारा फलाफल पीटा ब्रेड सैंडविच होगा, जिसके लिए मैंने हमस बनाया है। तो मेरे पास फ्रीज़र में लास्ट टाइम के फलाफल के बैटर है, तो मैं उसके साथ इंस्टेंट पॉट में फलाफल बना लूँगी। तो ये पीटा ब्रेड सैंडविच मेरा रेडी हो जाएगा। तीसरा मील जो हमारा होने वाला है वो है ये डोसा। तो डोसा 2 तरह से बन सकता है। एक तो मैंने इंस्टेंट पॉट में आपको दिखाया था कि बीटरूट और पोटैटोज़ मैंने बॉईल किए हैं। तो एक मैसूर मसाला बनेगा डोसा या जिनी डोसा जिसमें कि मैं बीटरूट यूज़ करूँगी, और दूसरा मसाला डोसा जिसमें कि पोटैटोज़ यूज़ हो जाएंगे।
उसके अलावा मैंने फ्राइड राइस के लिए थोड़ी सी कैरेट्स कट करके रखी है। फ्रूट्स में मैंने पपाया, स्ट्रॉबेरीज एंड ग्रेप्स रखे हैं। बाकी जो वीकडेज में थोड़ी थोड़ी सब्जियां या कुछ भी चाहिएगा तो उसके लिए हमारे पास बीन्स है, ब्रसल्स है। मैंने ये वेजी पैटीज़ भी लेके आई हूँ मैं, जो कि या तो हम डिनर में बर्गर खा सकते हैं और या फिर मैं लंच में पैक कर सकती हूँ। थोड़ी सी सिलेंट्रो चटनी बनाई हुई है सैंडविच के लिए। एंड ये सफ़ेद मटर बॉईल करके रखे हैं जो हमारे लंच के सैलेड के लिए लेते हैं। और थोड़ी सी मैं रोटियां बनाऊंगी, बट चूँकि आज मैंने मेनली ये विदाउट गैस प्रेप किया था तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि क्या क्या चीज़ें आप विदाउट गैस भी बना सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने पनीर बना के रखा है और ये पालक ला के रखा है मैंने, तो एक टाइम का पालक पनीर मैं इंस्टेंट पॉट में बना सकती हूँ सेम ही टाइम पे, लाइक 1 पॉट सब्जी टाइप से, अलग से ब्लांच नहीं करूँगी इसको मैं। तो आई होप कि आपको आज के मील आइडियाज़ और जो ये प्रेप है जो मैंने विदाउट गैस किया ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई विल सी यू विथ माय नेक्स्ट मील प्रेप वीडियो। अंटिल देन बाय।